आज हम आपको सबसे पहले यह बताएंगे कि शाहीन बाग के लोग किस ताकत के दम पर बुलडोजर को रोक सकते हैं, वापस भेज सकते हैं और देश के बाकी इलाकों के लोग कैसे देश के संविधान और कानून के सामने मजबूर हो जाते हैं। कल हमने आपको यह दिखाया था कि शाहीन बाग के लोगों ने बुलडोजरों को रोक दिया था और अतिक्रमण हटाने की इस मुहिम को एक खास मजहब से जोड़ दिया था। लेकिन आज इसी शाहीन बाग से सिर्फ 6 किलोमीटर दूर एक दूसरे इलाके में वही बुलडोजर पहुंचे और उन्होंने अतिक्रमण हटाने का काम पूरा भी कर लिया। आज ना तो कोई हंगामा हुआ, ना ही मजहब को लेकर नारेबाजी हुई और ना ही कोई सुप्रीम कोर्ट गया। इससे यह पता चलता है कि आजादी के 75 वर्ष बाद भी हमारे देश में ऐसे इलाके और ऐसे लोग मौजूद हैं जो देश का कानून मानने से खुलेआम इनकार कर सकते हैं और उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कल भी हमने आपको यह बात बताई थी कि अब ऐसे इलाकों की संख्या तेजी से बढ़ रही है जहां पर पुलिस भी नहीं जा सकती। लेकिन सबसे पहले आज आप ये देखिए कि हमारे देश में अतिक्रमण के खिलाफ होने वाली कार्रवाई को भी कैसे धर्म के आधार पर बांट दिया गया है। आज देश की राजधानी दिल्ली के एक और इलाके में अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर चलाया गया और यह इलाका दिल्ली के शाहीन बाग से सिर्फ 6 किलोमीटर दूर है। लेकिन आपको ऐसा लगेगा जैसे यह बुलडोजर आज किसी और देश में चल रहा है, या ऐसा समझ लीजिए कि आज बुलडोजर भारत में चला जहां भारत का कानून माना जाता है और कल बुलडोजर गलती से ऐसी जगह पर पहुंच गया था जो शायद भारत के अंदर एक और देश की तरह है जहां भारत का कानून चलता ही नहीं। शाहीन बाग में एक खास धर्म के लोग दिल्ली नगर निगम के बुलडोजरों को खाली हाथ लौटने के लिए मजबूर कर सकते हैं और यहां दिल्ली नगर निगम कोई कार्रवाई नहीं कर पाता। लेकिन आज वहां से 6 किलोमीटर दूर कार्रवाई हुई और रोकने के लिए कोई नहीं आया। शाहीन बाग से कुछ ही दूर आज एक और जगह है जिसका नाम है न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी। इस इलाके में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई हुई तो इसे रोकवाने के लिए ना तो कोई सुप्रीम कोर्ट गया, ना ही कोई विपक्षी दल का नेता आया, ना ही कोई नेता सुप्रीम कोर्ट गया इसको रुकवाने के लिए और ना ही किसी ने धरना दिया, ना ही कोई प्रदर्शन हुआ, कोई शोर नहीं मचा और ना ही इसे मजहब के चश्मे से देखा गया। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि यहां एक खास धर्म के लोग नहीं रहते थे, यहां किसी और धर्म के लोग रहते हैं और उस धर्म के लोगों की बेचारों की इतनी ताकत नहीं कि वो इस देश की फोर्स को रोक सके, जो इस देश के संविधान को, कानून को मानने से इनकार कर सके। यह ताकत बाकी किसी मजहब में नहीं है, एक मजहब में है बस। ये दोनों तस्वीरें देश की राजधानी दिल्ली की है और ये दोनों ही इलाके एक दूसरे से सिर्फ 6 किलोमीटर दूर हैं। लेकिन इसके बावजूद शाहीन बाग में भारत का संविधान और भारत का कानून नहीं चलता और जिस इलाके में दूसरे धर्म के लोग रहते हैं वहां बुलडोजर भी चलता है, संविधान भी पूरी तरह लागू होता है, कानून भी लागू होते हैं और हंगामे के अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई भी होती है। इसलिए आज बड़ा सवाल यह है कि क्या अब हमारे देश में उन इलाकों में कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी जहां एक खास धर्म के लोग रहते हैं। हम हर बार आपसे कहते हैं, आप चाहे किसी भी शहर में रहते हो, किसी भी राज्य में रहते हो, आपके शहर में भी कुछ इलाके ऐसे जरूर होंगे जहां पर पुलिस भी जा नहीं सकती, कुछ इलाके ऐसे जरूर होंगे जहां पर आप भी जाते नहीं होंगे या अपने परिवार के लोगों को कहते होंगे कि यहां से बचकर निकलिएगा। और अब उन्हीं इलाकों से अब आप अपने धार्मिक जुलूस नहीं निकाल पाएंगे और अब ऐसे इलाकों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। आज दिल्ली में 1 या 2 इलाकों में नहीं बल्कि 6 इलाकों में अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर चले और इनमें ज्यादातर कार्रवाई उन इलाकों में हुई जहां पर हिंदू समुदाय के लोग रहते हैं, लेकिन एक भी जगह पर बुलडोजर रुका नहीं। इन इलाकों में फुटपाथ और सड़कों पर किए गए अवैध निर्माण को हटाने का काम हुआ और इस दौरान किसी भी इलाके में कोई विरोध प्रदर्शन या हंगामा नहीं हुआ। और जैसा हमने पहले आपको बताया, ना तो कोई नेता पहुंचा, ना एनजीओ के लोग पहुंचे और ना ही कोई सुप्रीम कोर्ट में गया। इसी तरीके से आज दिल्ली में मंगोलपुरी इलाके में भी अवैध कब्जे हटाने के लिए बुलडोजर चले। यह इलाका देश की संसद भवन से सिर्फ 22 किलोमीटर दूर है। यहां हिंदुओं ने भी सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करके रखा था और मुसलमानों ने भी सरकारी जमीनों पर कब्जा किया हुआ था। लेकिन आज की कार्रवाई में सभी तरह के अतिक्रमणों को
हटा दिया गया। और इस कार्रवाई में ना तो मंदिर के हिस्से पर कोई कार्रवाई रुकी और ना ही वहां मौजूद मस्जिद के किसी हिस्से पर बुलडोजर चला। हमारे देश में जो लोग ये आरोप लगाते हैं कि बुलडोजर धर्म देखकर काम करता है, उन्हें आज की ये तस्वीरें भूलनी नहीं चाहिए। गुरुद्वारा रोड से अशोका पार्क तक सभी प्रकार की टेम्परेरी एंक्रोचमेंट हटाई जा रही है। कृपया करके दुकानदार सभी प्रकार के एंक्रोचमेंट खुद हटा ले, वरना एमसीडी द्वारा हटा दी जाएगी। क्या होगा, दिक्कत क्यों आ रही है? सभी मीडिया कर्मी पेड़ के आसपास से साइड हो जाइए। किसी को किसी प्रकार की हानि न हो, जेसीबी को अपना कार्य करने दीजिए। ये मीडिया कर्मी को साइड हो जाइए। सभी मीडिया कर्मी न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में तमाम जो रेजिडेंशियल एरिया है, तमाम पॉश लोकेशंस में जो बने हुए घर हैं, अगर उन्होंने अवैध तरीके से घर के बाहर का हिस्सा कब्जा करके रखा है तो उसे भी बुलडोजर की कार्रवाई करके हटाया जा रहा है। काफी पॉश घर है और पॉश घर के बाहर हम अक्सर देखते हैं कि कुछ जगह जो है वो गार्डनिंग के लिए, पेड़ पौधे के लिए लगाए जाते हैं, लेकिन अब देखिए किस तरह से जो कार्रवाई है वो बुलडोजर द्वारा यहाँ पर किया जा रहा है। आप ये देखिए, तस्वीरें देखिए, घर के बाहर के जो एरिया है वो किस तरह से टूट चुके हैं बुलडोजर जो है। और वहीं निगम द्वारा कड़ी कार्रवाई इस वक्त, और लगातार जो अनाउंसमेंट है वो हो रहा है कि अगर आपने अवैध तरीके से कोई जगह कब्जा करके रखा है तो उसे जल्द से जल्द हटा ले। हमारे पास कोई नोटिस नहीं आया है, कोई भी कभी भी हमारे पास कोई लेटर नहीं आया है कि इसको डिमोलिश किया जाएगा या कुछ है। हमारे को कुछ नहीं पता। आज से थोड़ी बना हुआ है, 22 साल से बना हुआ है, 22 साल से बना हुआ है ये। मंगोलपुरी का ये वाई ब्लॉक है। वाई ब्लॉक में एंट्रेंस है और इस वक्त अतिक्रमण को हटाए जाने का कार्य यहाँ खत्म किया जा चुका है। ये पूरा हिस्सा अगर आप देख रहे हैं, इस पूरे हिस्से में ये जो आपको जो ये स्ट्रक्चर सामने दिख रहा है, जो सीमेंट की दीवारें हैं, ईंट की दीवारें हैं, इनके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ ये बहुत ही जाहिर सी बात है कि ये नक्शों पे तय करने के बाद ये मकान बनाए गए हैं और ये सब कुछ नक्शों पे है, इसलिए इसके साथ छेड़छाड़ करने का कोई मतलब नहीं है। और एमसीडी ने जो टीमें आई थी अतिक्रमण को हटाने के लिए, उसके साथ छेड़छाड़ नहीं की गई है। ये आगे का हिस्सा, ये जो आपको आगे का हिस्सा दिख रहा है, जो टेम्पररी इंक्रोज्ड हिस्सा है, जहाँ पर 35-40 सालों से लोगों ने इस हिस्से को अपने कब्जे में लेके यहाँ अपने कंस्ट्रक्शन किए थे, दुकानें बनाई थी, अपने सहूलियत के हिसाब से चीज़ें बनाई थी, उसको तोड़ के हटाने का कार्य यहाँ पर किया गया। अब ज़रा आगे बढ़िए। वाई ब्लॉक के ठीक सामने का यह हिस्सा और ये मस्जिद का गेट है। ये वाई ब्लॉक का मस्जिद है और मस्जिद एक परमानेंट स्ट्रक्चर है। यहाँ पर इसका निर्माण किया गया है, इसकी सीढ़ियाँ हैं, आप गौर से देखते जाइए, सारी तस्वीर आपके लिए देखना बहुत ज़रूरी है। ये उसका आगे का रैंप है और इसके अलावा, इस रैंप के अलावा ये दूसरा हिस्सा जो मस्जिद का एक गेट मैंने आपको दिखाया और ये मस्जिद का दूसरा गेट है, उसके आगे की सीढ़ियां हैं, इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है। और उसके बाद फिर अब आके आइए, उसके बाद मस्जिद की ये दीवार यहाँ ख़त्म होती है, इस जगह पे पक्की मस्जिद जो यहाँ बनाई गई है उसकी दीवार यहाँ ख़त्म होती है। उसके बाद फिर आगे का ये हिस्सा जहाँ ये आपको टूट फूट दिख रही है, जिस हिस्से को तोड़ा गया है, फिर ये वो हिस्सा है जहां लगातार इंक्रोच करके 30-35 वर्षों से रखा गया था, उस हिस्से को यहां से हटाया गया है। हमने आपको मस्जिद दिखाई थी और जब हम आगे बढ़ते हैं तो ये पूरा हिस्सा मंदिर का है। ये प्रेमाइसेस यहाँ से मंदिर का परिसर शुरू हो जाता है। मंदिर के परिसर के साथ भी छेड़छाड़ नहीं की गई है, लेकिन मंदिर के ठीक सामने ये जो अवैध निर्माण था
जो एक टेम्पररी स्ट्रक्चर खड़ा किया गया था उसको तोड़ा गया है, क्योंकि वो यहाँ नियम के हिसाब से, नक्शे के हिसाब से नहीं होना चाहिए था। अब तक आप देश में कहीं भी अगर रहते हैं तो आपको बहुत सारे लोग ये कहते होंगे कि ये जो बुलडोज़र चलाए जा रहे हैं ये धर्म के आधार पर, मजहब के आधार पर चलाए जा रहे हैं, कुछ खास लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। लेकिन आज ये खबर हमने आपको इसलिए दिखाई ताकि आप पूरे देश में जहां से भी हमें देख रहे हैं आपको ये बात अच्छी तरह से समझ में आ जाए कि बुलडोज़र अतिक्रमण पर चल रहे हैं, ना कि किसी मजहब पर। लेकिन एक बात ज़रूर है कि जब एक खास इलाके में ये बुलडोज़र जाते हैं जहां एक खास मजहब के लोग रहते हैं तब शोर ज्यादा मचता है, तब लोग सुप्रीम कोर्ट भी जाते हैं, धरना प्रदर्शन भी करते हैं, इसे मजहब से भी जोड़ देते हैं और उस दिन भारत का संविधान काम करना बंद कर देता है, भारत के कानून लागू नहीं हो पाते, भारत की पुलिस वहां पर घुस नहीं सकती, भारत के बुलडोज़र वहां पर जा नहीं सकते। और इसी तरह हमारे देश में एक और छोटे छोटे देश बनते चले जा रहे हैं जहां पर हमारे देश की फोर्स जा नहीं पाएगी। और एक जमाना ऐसा भी आ जाएगा शायद जब आप भी या आपकी जो अगली पीढ़ी होगी वो वहां पर ना जा पाए बिना पासपोर्ट और बिना वीजा के। इसलिए बार बार आपको सचेत करते हैं कि सचेत रहिए। हम ये नहीं कह रहे कि किसी एक मजहब के खिलाफ कोई माहौल बनाया जाए, हम आज ये कह रहे हैं कि ये एक धर्मनिरपेक्ष देश है और इस देश में सब धर्मों को बराबर का महत्व मिलना चाहिए, सब धर्मों के लोगों के अधिकार बराबर होने चाहिए। और अगर किसी ने गलत काम किया है, अगर किसी ने सरकारी जमीन पर कब्जा किया है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी मजहब का हो, किसी भी जाति का हो, उस पर बुलडोजर बराबरी से चलना चाहिए। सिर्फ हम इतना कहने की कोशिश कर रहे हैं। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.